ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया है, आइए हम आपको बताएंगे इसमें पूरी तफसील। तो तमाम तरीन तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर पर एक ट्वीट के ज़रिए मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ज़ुबैर को पीर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें आज पुलिस की तहवील में दे दिया। भारतीय हुक्काम ने मुस्लिम सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को पीर के रोज़ दारुल हुकूमत नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने उन पर सन 2018 में अपने एक ट्वीट के ज़रिए मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और फ़िरक़ावारियत को हवा देने और मुनाफरत पैदा करने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी हैं। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की बास पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर खुलकर तनक़ीद कर रहे हैं। वो हिंदू इंतहा पसंदों के नफ़रत आमेज़ तकरीरों को भी मुसलसल उजागर करते रहे हैं और भारत में मुस्लिम अक़लियतों के साथ होने वाले मुबैना तफरीक़ आमेज़ सलूक के हवाले से मज़ामिन भी लिखते रहे हैं। हुकूक़ इंसानी की तंजीमों, सिविल सोसाइटी, मीडिया से वाबस्ता इदारों, अहम शख्सियात, न्यूज़ अपोजिशन सियासी जमातों ने भी मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी प्रतीक सिन्हा का कहना है कि ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोगा के इन्हें 7 दिन के लिए अपनी तहवील में लेने की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने सिर्फ 1 दिन की तहवील मंजूर की। अदालत ने मज़ीद हुक्म दिया कि ज़ुबैर को मंगल के रोज़ ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़ुबैर को ट्विटर के एक सारिफ की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सन 2018 में एक ट्वीट किया था जिससे हिंदुओं के भगवान समझे जाने वाले हनुमान की मुबैना तौर पर तौहीन होती है और ये भारत में मजहबी हम आहंगी कानून के ख़िलाफ़ है। दिलचस्प बात यह है कि ज़ुबैर के ट्वीट में जिस तस्वीर की बुनियाद पर उनके खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया है वो मारूफ फिल्म साज हर्षिकेश मुखर्जी की क्लासिकल फिल्म किसी से ना कहना के एक सीन से ली गई है और भारत के सेंसर बोर्ड ने इस सीन पर किसी एतराज़ के बगैर उसे पास कर दिया था। फ़ौरन रिहा करने का मुतालबा मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी को सियासी अगराज पर मुबन्नी और हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी नीज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों की नुक्ताचीनी करने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने की एक और कोशिश करार दिया जा रहा है। मारूफ समाजी कारकुन और सहाफ़ी तीस्ता सेतलवात को भी गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो इस वक्त जेल में हैं। तीस्ता सेतलवात ने गुजरात में सन 2002 में होने वाले फ़िरक़ावाराना फसादात के ख़िलाफ़ अदालतों में कई केसेस दायर किए थे। उन्होंने उन फसादात के लिए उस वक्त रियासत की मोदी हुकूमत को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया था। दाएं बाजू की शिद्दत पसंद हिंदू ग्रुपों के निशाने पर रहने वाली सहाफ़ी राना अयूब ने भी ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, फैक्ट न्यूज़ और भारत में मुनाफरत फैलाने वाली मशीनरी का अक्सर पर्दाफाश करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि भारत में उन लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं जो समाजी और सियासी बुराइयों को उजागर करते रहते हैं। भारत में डिजिटल न्यूज़ मीडिया की तंजीम डीजी पब ने उन सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने के लिए सख्त क़वानीन के इस्तेमाल को गैर मुनसिफ़ाना करार दिया है जो हुकूमती इदारों के गलत इस्तेमाल पर नज़र रखते हैं। सियासी जमातों की जानिब से भी मजम्मत कई सियासी जमातों ने भी मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में तहरीर किया, ऐसा हर शख्स जो बीजेपी की मुनाफिरत, झूठ और मुनाफिकत को उजागर करता है वो उनके लिए ख़तरा बन जाता है। हक़ की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से मज़ीद ऐसी हज़ारों आवाज़ें उठाई जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपने आखाओं को खुश करने के लिए उनके सामने सिरंगो हो गई हैं। उन्होंने इस हवाले से बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा का भी जिक्र किया जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इहानत आमेज़ बयानात दिए थे और जिसके बाद मुल्क भर के अलावा खलीजी और दिगर मुल्कों से मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम नूपुर शर्मा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ख्याल रहे कि दिल्ली पुलिस बराह रास्त मरकज़ी वज़ारत दाखिला के मातहत है और वो वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाबदेह है। प्रेस की आज़ादी मुसलसल ज़वाल पजीर मोदी हुकूमत के नाकायदीन कहते हैं कि ज़ुबैर की गिरफ्तारी भारत में इजहार राय की आज़ादी और इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के सिलसिले की कड़ी है। यह सिलसिला मई 2014 में मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से ही शुरू हो गया था। मीडिया की आज़ादी पर निगाह रखने वाली आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग जो सन 2021 में 142 पर थी वो इस बरस मज़ीद गिरकर 150 पर पहुंच गई है।